का समय तो 26 तारीख से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज 10 तारीख हो गई और 16 दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को यहाँ पड़ाव डाले हुए और उससे पहले 12 जो पिछली तारीख थी जब पंचायत चुनाव खत्म हुए राजस्थान के अंदर, तब रामस्वरूप जी कसाना जो पूर्व मंत्री यहाँ के मेरे साथ बिराजे, इनके नेतृत्व में कोटपुर में बड़ी सभा का आयोजन हुआ। उस दिन हम 15,000 लोग जो पूरे जयपुर सीकर पूरे अलवर से राजस्थान पूरे से 15,000 लोग बाड़मेर से लेकर सारे हम लोगों ने कूच किया था यहाँ पे। और उस समय हाईवे जाम नहीं था, तब एक तंबू लगा हुआ था जिसमें 8-10 आदमी आगे बैठे हुए। वो भी मैं धन्यवाद दूंगा रामपाल जी को कि इन्होंने इस हाईवे पे पहल करी। किसान महापंचायत की जो राष्ट्रीय रामपाल जाट की, अमित शाह जी का टेलीफोन हमारे पास आया कि एक बार आप 7 दिन का समय आप दो, एक बार दिल्ली पूछताछ करो। और उनके कहने से हमने आंदोलन को डेफर किया, आंदोलन को वापस नहीं लिया, खत्म नहीं किया और 7 दिन का अल्टीमेटम दिल्ली की सरकार को दिया और हमने कूच स्थगित किया। और 19 तारीख को आरएलपी की बैठक हुई जिसमें तमाम तीनों विधायकों के साथ साथ आरएलपी के पदाधिकारी नौजवान शामिल हुए और सबकी इच्छा थी कि दिल्ली की ओर बढ़ो। 26 तारीख को 1 लाख के आसपास जवान किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया। 40,000 लोग तो गाड़ियों में ही बैठे हुए थे, ट्रैफिक जाम हो गए थे। कोटपुतली से लेकर शाहजहाँपुर बॉर्डर तक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। ये पहला कूच होगा 52 से लेकर आज तक, जो सबसे बड़ा कूच था। दिल्ली की सरकार हिल गई थी, लेकिन सरकार संवेदनहीनता कर रही है, संवेदनशील नहीं है। और हमने उसी दिन यहाँ पड़ाव डाल दिया। किसान संगठनों, इस आंदोलन की अगुवाई किसान संगठन कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल और राजस्थान का जवान किसान देश के किसानों को ये संबल दे रहा है कि देश का किसान अकेला नहीं है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के किसानों के साथ राजस्थान के भाई भी सड़क पर बैठे हुए। देश में पहला सांसद हूँ जो लगातार 16 दिन से सड़क पर बैठा हूँ। कल एक दिन के लिए मैं जरूर जाऊंगा, नगर पालिकाओं के चुनाव भी है। हम 2 मोर्चों पर लड़ रहे हैं, इधर बॉर्डर पे दिल्ली की सरकार से लड़ रहे हैं, राजस्थान सरकार से लड़ रहे हैं। अब पालिका चुनाव आ गए, वो भी लड़ना जरूरी है, क्योंकि पालिकाओं में अगर चुनाव लड़े नहीं तो हमारे लोग नहीं जीतेंगे तो शहरों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और जो शहरी विकास है वो ठप हो जाएगा। इसके लिए कल हमने घोषणा कर दी तमाम प्रभारियों की, प्रभारी जिला अध्यक्षों के साथ साथ जाके विधायक सब लोग वहाँ अच्छे लोगों को टिकट भी देंगे। आरएलपी पार्टी नगर जो 90 चुनाव निकायों को हो रहे हैं इनमें पूरा पार्टिसिपेट भी करे। कल मैं नागौर जिला मुख्यालय पे जाऊंगा एक दिन के लिए, नागौर और आसपास के इलाकों के लोगों से मिलने के लिए। और परसों सुबह फिर मैं धरना स्थल पर आ जाऊँगा। कल की मैं छुट्टी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमने शुरू से ही कहा था कि हमारी सब के नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में आंदोलन चलो। मैं लगातार यहाँ बैठा हूँ, आपने देखा होगा कि -2 डिग्री तापमान पे नया साल था। जब नए साल का हमने स्वागत किया देशभक्ति के गानों से, भगत सिंह जी के जयकारों के साथ, किसानों के जयकारे के साथ नया साल यही मनाया था। उस समय -2, -3 डिग्री तापमान था, टेंटों पे, गाड़ियों पे बर्फ जम गई थी। फिर भी हमारे भाइयों के हौसले की मैं दाद देता हूँ कि वो हिले नहीं, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को कर रहे। कुछ हमारे भाई नौजवान जो यहाँ हमारे साथ थे वो बैरिकेड तोड़ के आगे चले गए, जोश आ गया था। उनको भी हमने उस मामले में ये नहीं कहा कि भाई उनका मन था। हमने पहले दिन एक राउंड काटा, 3-4 हज़ार लोगों ने बॉर्डर तक गए, जहाँ से 800 मीटर दूर, 700 मीटर की दूरी हमारी है। तो वो लोग पर दूसरे दिन अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ गए, कोई हिंसा नहीं बढ़ती। और हमें खुशी है कि देश में अभी भी कोई हिंसा किसानों की तरफ से नहीं हुई है। अब सरकार को मानना चाहिए, किसानों की मांगें माननी चाहिए। एनडीए के घटक दल दिल्ली की सरकार से नाराज है, अकाली अलग चले गए, आरएलपी अलग चली गई, शिवसेना पहले ही चली गई, जनता दल, जदयू, बीजेड और अन्य जो पार्टियां जो पार्लियामेंट के अंदर इनके प्रत्येक बिल का समर्थन करते हैं, चाहे वो एनडीए में नहीं होंगे, वो भी धीरे धीरे करके किसान के मामले में सरकार को किसान विरोधी करा रहे हैं। मोदी जी को समय रहते सोचना चाहिए। ये जन आंदोलन बन चुका है, अभी किसी एक स्टेट का आंदोलन नहीं है और मांगे भी वाजिब है। संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, एमएसपी की खरीद का गारंटी का कानून बने, जो प्रधानमंत्री जी खुद अपने भाषणों में हमेशा कहते थे। और तीनों जो बिल लाए हैं, इन बिलों की आवश्यकता नहीं थी, इनसे कोई किसान की आय नहीं बढ़ेगी। लॉकडाउन में ऑर्डिनेंस ला रहे हो, आनंद फानंद बिल पास करा रहे हो, अब खुद ही कह रहे हो कि बिलों में गलतियां हैं तो हम संशोधन को तैयार है। जब संशोधन को तैयार हो तो संगठनों को ये बात समझा दो, और किसान संगठन अगर मान जाते हैं तो हम तो उनके पीछे हैं। आंदोलन के अगवा देश के किसान संगठन है। आरएलपी पार्टी अपने झंडे के तले, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने झंडे के साथ इस देश के किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है। जी सर,
कि हनुमान बेनीवाल जी की एक आवाज पर है जो लाखों युवा ही जो उलट जाएं, तो आगे की प्लानिंग की जो बात करें, क्योंकि सरकार है जो हठधर्मिता पर है, मानने के लिए बिल्कुल ही तैयार को नहीं है, किसान भी ही हठधर्मिता पर है, पीछे हटने के लिए तैयार को नहीं, तो आगे की प्लानिंग के लिए की जो आरएलपी पार्टी की बात करें तो की प्लानिंग आगे की प्लानिंग जोरदार होगी, अब चिंता मत करो। हमें बैरिकेड तोड़ के घुस जाएंगे। अभी हम भी देख रहे हैं धीरे धीरे सरकार हमें थका रही है, हम सरकार को थका रहे हैं, रुकने वाले नहीं जी। जो 50 लोगों ने शहादत दी है उनकी शहादत को ऐसे नहीं जाने देंगे। हमारा मेन मकसद ये है, दिल्ली में घुसना हमारा मकसद नहीं है। दिल्ली में घुसने के साथ साथ तीनों बिलों पे जिस तरह संगठन चाह रहे, ये काले कानून है, तीनों बिलों की वापसी और समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून और संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, तब उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी जिन्होंने किसान हित में, राष्ट्र हित में किसान कौम को बचाने के लिए अपनी शहादत दे दी, प्राण न्यौछावर कर दिया। सर, सरकार एक और कोशिश कर रही है कि काफ़ी संगठन ही जो ये चीज़ न मान रहे हैं कि जो 3 बिल आए हैं वह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये कौन संगठन मानता है? ये तो कोई ऐसे बना लिए होंगे, लेटर पेड लिखवा दिए, कब बनाया हुआ मतलब नहीं देखा। जो भी संगठन देश में आंदोलन कर रहे हैं वो करीब करीब संगठन इन तीनों बिलों के खिलाफ है। अरे मैं एनडीए के लोगों के खिलाफ है ना, तो मोदी जी भी एनडीए के नेता है, उनका परिवार ही बिखर रहा है, तो आप अंदाज लगा लो। आज हम किसी से गुमराह हो रहे हैं क्या? हम कोई कांग्रेस से गुमराह हो रहे हैं? कह रहे गुमराह होकर बैठा है। कल एक एमएलए बयान दे रहा है कि चिकन बिरयानी खा रहे हैं, कल एक एमपी आपके दौसा की वो बयान दे रही कि उग्रवादी और देशद्रोही और आतंकवादी बॉर्डर पर बैठे हैं किसान। शर्म आनी चाहिए लोगों, किस तरह की निकम्मी बात करें। इनका तो इलाज 24 में जब चुनाव होगा 23 में, तो अलग से किसान करेगा ही करेगा इन निकम्मों का, जिनको पता नहीं कि किसान किन परिस्थितियों के अंदर अन्न उत्पादन करता, मिलता क्या किसान को। आज समर्थन मूल्य पर अपन खरीद की बात करें, 25 क्विंटल का राइडर लगा दिया, 25 क्विंटल ज़्यादा माल आप ले जा नहीं सकते, भुगतान समय पे हो नहीं रहा है, और उसमें भी कह दिया खराब है, 3% से ज़्यादा खराब है तो लेंगे नहीं, तो 3-5% तो खराब होगा, ठंड से हो जाता है, हवा चलती उससे हो जाता है, 100% तो कुछ भी नहीं होता। कि अपन चाहें सरकार को सारी खरीद करनी चाहिए, जो भी किसान के पैदा हो वो सारी खरीद हो एमएसपी पे, तब तो मजा आए। नहीं तो क्या मतलब, एमएसपी भी हर साल 10% बढ़े। बात तो प्रधानमंत्री जी अमेरिका जापान की कर रहे हैं, लेकिन किसानों के हालात क्या देश के अंदर आप जानते हो। और इससे ही बड़ी भयावह जो स्थिति होने वाली है, अभी कोरोना के अंदर लाखों लोग चले गए देश के अंदर, क्या कर लिया कि सरकार ने मदद करी है कोरोना में? क्या बताओ मुझे। स्टेट गवर्नमेंट ने राजस्थान में कितने लोगों को मार दिया, और दिल्ली की सरकार स्टेट के जो आंकड़े ला रही है वो तो 3 लाख से ज़्यादा मौतें बता रही है। ये तो स्टेट के आंकड़े हैं, धरातल पे जाओगे तो लाखों लोगों ने दम तोड़ दिया, कई लोगों ने तो बता ही नहीं, सर्दी जुकाम खांसी हुई, घर में 10 दिन रहे बेचारे गरीब लोग और दम तोड़ दिया, और जाके उनका अंतिम संस्कार कर दिया परिवार, और पता ही नहीं चला कोरोना था कि नहीं था। ऐसे लोग भी बहुत थे, तो ये संख्या लाखों में गई है। दिल्ली की सरकार भी फैल रही, राजस्थान की सरकार फैल रही, और दिल्ली की सरकार ये समझे कि 303 सीटें आने से हम एनडीए के बाकी दलों को अलग छोड़ देंगे, तो हम बाकी 24 में सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। राजस्थान में 25 आई और बीजेपी की नहीं है, ये आरएलपी ने नौजवानों को बीजेपी की ओर मोड़ दिया, नहीं तो बीजेपी 13 पे लटक जाती राजस्थान में। अभी तीनों उपचुनाव हो रहा है ना, बीजेपी को याद दिला देंगे पूरी कितनी ताकत है बीजेपी का। तीनों उपचुनाव पता लग जाएगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किस तरह राजस्थान के युवाओं की, किसानों की और सबकी विश्वास का केंद्र बन रही है, सबकी उम्मीद है, और तीसरी ताकत राजस्थान के अंदर बन रही है। और इस किसान आंदोलन को जब भी बड़ा रूप देना होगा हम मजबूती से देंगे, और इस बार अगर हम कूच करेंगे तो इस बार बैठेंगे नहीं, फिर तो आर पार की लड़ाई भी होगी, ये भी तय है।